होता है जहां से जीवन को मोड़ना चाहिए। अगर आप बेखबर हैं, जी रहे हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? जानवर। क्योंकि जानवर को पता नहीं है कि मुझे कहां जाना है, उसको पता नहीं, जैसे तैसे चलेगा। जानवर को यह भी पता नहीं है कि मेरा भावी जीवन क्या होगा। जानवर को यह भी पता नहीं है कि हम किनके हाथ चले जाएंगे, किनके हाथ बिकेंगे, किनके हाथ मरेंगे। जानवर को पता नहीं। मानव होकर के अगर अपना विचार नहीं करते हैं, उनको क्या कहा जाए? जो कभी कोई गलती नहीं करता उसे भगवान कहते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर अपना सुधार करते हैं, उनको इंसान कहते हैं। गलती कर रहे हैं, समझाने पर भी नहीं मानते हैं, उसी को शैतान कहते हैं। गलती पर गलती कर रहे फिर भी अकड़ के चलते हैं, उसी को हैमान कहते हैं, चाहे एक नंबर का बेईमान कहते हैं। अवसर तो दिया है, मनुष्य गलती होना कोई पाप नहीं है। गलती इनका स्वभाव, पाप नहीं, स्वभाव। लेकिन उस स्वभाव को बनाए रखना यही पाप है। सुधर जाइए, समझा रहा है, सुधार के स्वभाव चल रहे हैं। अरे महाराज, जानवर भी चलता है और डंडा खाता है, तो देखिए कैसे सुधर के चलता। जानवरों सुधर जाता। इसलिए शास्त्र में आया है, आप पढ़ेंगे भगवत गीता, ये 3 प्रकार के लोगों का विनाश निश्चित है। अब अंदाज कीजिए, इतना गारंटी कार्ड दुनिया में कोई किसी का नहीं सकता, कोई नहीं दे सकता। गारंटी कार्ड देने वाला कौन? महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का। आज तो कितने देखिए, अभी कुंभ मेला में कितने जगत गुरु हैं, बहुत बड़ा टाइटल सबके पास। लेकिन अगर धरा धाम पर किसी एक को टाइटल होगा तो वो भगवान श्री कृष्ण को। वंदे पुरुषोत्तम जगत गुरु। गुरु महाराज जी झाली घाट में कहने की कृपा के खिलवाड़े के मंच, आज बहुत आदमी कहते हैं भोला बाबा को जगत गुरु, कोई किसी को कि किसी को, लेकिन मैं नहीं मानता, मैं भगवान श्री कृष्ण को ही जगत गुरु कहता। पढ़िएगा, सत्संग सुधा पुस्तक में भी है और शांति सिंह पत्रिका में उसका कटिंग मेरे पास भी है। ऐसे महायोगेश्वर की वाणी है। संत झूठ नहीं बोलते, भगवान झूठ नहीं बोलते। पूज्यपाद बाबा शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे प्रवचन में कि जिस दिन संत और भगवान झूठ बोलना शुरू करे, सृष्टि का लोप उसी समय हो जाएगा। संत झूठ नहीं बोलेंगे, कुमार पर संत पाँव नहीं देंगे। भूल न देहु कुमारग पाँव, रामचंद्र दास पढ़िए। भूल से भी कुमार पर पाँव संत नहीं देते। भूल न देहु कुमारग पाँव। यहां महायोगेश्वर गारंटी कार दे रहे हैं, क्या?
तीन प्रकार के आदमी का विनाश निश्चित है। जिज्ञासा सदा स्वाभाविक लोगों को बढ़ गई, भाई वो आदमी कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः। ये तीन प्रकार के आदमी। अज्ञश्च अज्ञानी, पेट भर दीजिए, जो मन हो से करा लीजिए। अज्ञान। ज्ञानी भी जान करके कभी कभी जांच के ख्याल से अज्ञानी बनते। जैसे जर भरत, उसका नाम था भरत, लेकिन जरबत रहते थे ताकि मुझे कोई तंग ना करे। जर भरत। गांव के लोग सोचे अध पागल है। दुनिया के निगाह में संत पागल है, और संत के निगाह में दुनिया पागल। दुनिया पागल। मैं भी नौकरी छोड़ा था तो सब कहते कि पूछते थे हमारे कुटुंबी संबंधी, खास करके भाई सब, आपका भाई तो बहुत तेज था पढ़ने में, उसको नौकरी नहीं मिली। कहा नहीं, वो पागल हो गया। अगर सुनाइएगा अभी तो संसार के निगाह में पागल। तो पागल बच रहते थे। जर भर गांव के लोग पकड़ के ले जाएगा, शरीर से तो बड़ा बुलंद था, हट्ठा कट्ठा। लोग ले जाए 5-10 गो रोटी खिला दे, और खेत में लेके अब बैल के बदला इसी को जोते। ये भी ऐसा है जो तो जितना जितना 12-1 हर तरह के लोग होते हैं गांव में, समाज में देखिए हर तरह के लोग होते हैं। तो उनके भाई सबके आगे 3 भाई थे। करे पागल, अरे पागल है तो एक भाई को खिला नहीं सकता। जब गांव वाले सब डांटा, बता सुबह से ले जाता है, जोतता 12 बजे तक, जानवर से भी बदतर, बैलबो को 12 बजे खोल देता, 11 बजे खोलता। इसको तो खोलिए नहीं रहा, बीच में पानी पिला देता। वो भी ऐसा कि ना पानी मांगता था ना भोजन मांगता था। दे दिया तो दे दिया, नहीं दिया तो चलो जो देते। भाई सब खींच के ले आया घर, का तुम यहीं रहो, कहीं मत जाना। सोचा अब तो और सुविधा मिली, जाना है नहीं, भगवान का भजन करेंगे। बैठ करता था। और उनके भौजाई सब आकर के रोटी दे, कभी 5 कभी 7, जो दे ठीक, 3 दे वो भी ठीक। अब तीनों विचार की, इनको जितना देते हैं खा लेते हैं, आखिर कुछ तो अंदाज होना चाहिए ना, ये कितना खाता है तो उतना दे देंगे। तो एक रोज तीनों विचार की, आज खिलाओ, जब कह देंगे नहीं तो समझ जाएगा यही फुल स्टॉप, उतना दे दे। अब देने लगी 1 5 रोटी 7 रोटी 10 रोटी 15 रोटी दे दिया। और दे कुछ बोले तब का रोटी तो खत्म है, तब भाते दे देते। 1 डक्ची भात और दें कह रही है, ये बोलिए नहीं रहा तो डक्चियों खत्म। तो दूसरी वाली कहते हम अपना आगे देखते, फिर वो भी 10-5 गो रोटी दी और दें, वो भी खत्म। तब तीसरी लाके दी, तीनों का भोजन साफ, तीनों का भोजन साफ। अब सोचने लगी तीनों की पेट है कि बखारी है इसका, जितना देते कुछ बोलता है। उसी में भोजा निकाली चूल्हा का, जलती हुई लकड़ी, अब पीटने लगी। रे पागल, ये पेट है कि बखारी है कि समुद्र है, जो जितना देते कभी बोलता है नहीं, नहीं तो नहीं, सदका बोलते नहीं।
तो भाग गया, वहीं से मार खा करके जंगल में रहने लगा। अब बढ़िया सीखना है ना। रहा एक बार राजा रहुगन जा रहे थे सत्संग सुनने के लिए। पालकी में चलते थे पहले के राजा महाराजा। एक कहार बीमार पड़ गए। अब कहार खोजो तो अब जंगल में कहाँ खोजेंगे, इधर उधर देखने का। एक मोटा तगड़ा आदमी बैठा हुआ, फिर ला करके फिर जोत दिया। सोचने लगा ये जितना ही हमको तो बेलबे बना के रख दिया। बस जोत तो दिया, ये जो चलता था तो आगे कहीं चींटी आ जाए तो पैर उठा के उस पर रख दे। कहीं चींटी की कतार है, पैर रखने में दिक्कत है तो उछल जा उस पार। तो उछलता था तो पालकी को लइये उछल जाता था। अब तीनों कहार के कंधा से पाल के हट गए। राजा बिगड़ गए। राजा रहुगन, अरे पागल तुम लोग क्या कर रहे हो, आदत नहीं है। कहा महाराज क्या बताऊं, हम लोग सब कदम में कदम मिला के चलते हैं। इन नवका कहार को जोते हैं न, ये कैसा पागल है, कभी इधर पर कभी उधर पर, कभी तो लइये को छल जाता। तीनों आदमी का बराबर अकेले कर लेता। इसके शरीर में कितना बल है ये भी नहीं पता। राजा रहुगन ने कहा कि सरे तुम ऐसे कहे चलते हो। आज बोलता है, ए राजा सत्संग सुनने जा रहे हो, अब मनुष्य को तू वाहन बना हो, बैल बनाए हो, बैल जा रहे हो कहां, कपिल मुनि के पास सत्संग सुनने। मूर्ख, जब तक संतों की चरण धूलि से अपने आप को नहीं नहलाओगे तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। तब सोचने अरे किसको जोत दिया है, उपदेश शक्ति यही है। रोक दिया। आप कौन है, हम हैं, कौन है जान के क्या करोगे। मनुष्य को वाहन बनाए हो ना, जा रहे सत्संग सुनने, मनुष्य को वाहन बना करके तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। चरण पकड़ दिए, कल्याण कहाँ होगा, कल्याण दाता मैं हूं। वहीं उपदेश देने लगे, काहे के ले जाएगा वहां सुनने। वो थे जर भरत पुरजन का संत। तो कहते हैं अज्ञश्च, अज्ञानी है, पेट भरता है, न उसको ध्यान का मतलब जानता है, न भगवत भजन का जानता है, न शास्त्र पुराण की बात जानता है। मात्र उनसे पूछिए पेट कैसे भरता, बस उतना। ऐसे आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च, जिनको न भगवान में श्रद्धा है, ना संत के प्रति आस्था है, ना विश्वास है, ना धर्म ग्रंथ में विश्वास है। धर्म ग्रंथ है तो बकवास। ऐसी ना समझी के लिए विनाश का डगर तैयार है, उनका विनाश निश्चित है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जो संशय में पड़ा हुआ है कि ये काम करें कि नहीं करें, पार लगेगा कि नहीं, सत्संग समय ले लिए हैं लौटा देते हैं, दीक्षा ले कि नहीं ले, पार लगेगा कि नहीं लगेगा। ऐसे उधेर बुंद में पड़ा हुआ है जिनका दृढ़ निश्चय नहीं है, कहते ऐसे भी आदमी का विनाश निश्चित है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, जिनका मन करते रहता है आगे पीछे का चिंतन, वे पार बार परमेश्वर में कहीं लो लगाना क्या जाने, उनका विनाश निश्चित है। नाया लोकोस्ति, न इसकी लोक में, न परो न परलोक में कहीं चैन नहीं है। नाया लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मना, जो उनको सुख भी छीना चला गया, सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। सब कुछ है, सुख नहीं मिलेगा। पति तो है ही है, डंडा देने वाला,
पति जब तक नहीं था, देख पत्नी है सुख नहीं है, करकसा पत्नी है, पतिये को लात दे देती है। पत्नी कहती इसको बुद्धि है नहीं, अब लगता सारा बुद्धि भगवान ई माई को दे दिया है कि पति को डंगाते रहो। बाहर में हेड मास्टर है, मास्टर है, वीडियो है, कलेक्टर है। सुने तो होंगे सहरसा में कलेक्टर साहब आए थे, उसके पिताजी की दीक्षा हम ही दिए थे। तो अंतिम में वो अब से जिला के मालिक आईएएस अफसर, कितना बड़ा पद है, और अभागनी के उसको नसीबे नहीं, नसीबे। ये मत कहिए कि धन है सुख नहीं, पुत्र है सुख नहीं है शराबी। आज तो देश परेशान है नेता से, अब बाप परेशान है बेटे से। कोई कहने दे, जब तक नहीं है तब तक तो हाय बाप हाय माय, एको गो हो जाता, एको गो हो जाता, हो गया तो बेटे से परेशान। इसलिए सुख नहीं है, जिसको आप सुख मानते हैं वह सुख नहीं, वह सुख नहीं, बस एक ही है। अरे जिसके लिए आपने जीवन गंवाया, जिस चीज के लिए आपने जीवन को दांव पर लगाया, दौलत, वो दौलत भी जाती है तो 2 लाख दे करके जाती है, छोड़ती। शरीर है, शरीर है, देखिए छाया कितनी चालाक है, शरीर की छाया बनेगी। लेकिन आप अंधकार में जाइए ना, उस छाया साथ छोड़ देते हैं। आप देखें अंधकार में कोई है आदमी, उठाइए कहाँ बाबा बहुत बड़ा विद्वान है, छाया देख लेते हैं अंधार में, देखे हैं वो तो बाहर में रहती है छाया, कि तुम नरक के गर्क में घुसोगे तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, जाओ तो नरक में जाओ, मैं नहीं जाता। छाया नहीं जाएगी, अंधकार में छाया भी साथ नहीं देती, बुढ़ापा में ये काया भी साथ नहीं देती। जिस दौलत के लिए जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अंत में वह माया भी साथ नहीं देती, छोड़ करके जाना पड़ता है। हाय बाप है माय जिनके लिए किए, कहाँ गए, जिनके लिए सब कुछ जोड़ा, वही ले जा करके अंधकार में शमशान घाट में छोड़ा। बेटे के लेने किए थे, वही ले जाकर शमशान में दतानहार में पड़े। डीबीओ दिया है, कोई आदमी है इसमें हमारा बाप मर ले तो हमें दे लिए रहे, वो लालटेन जले हो रहे थे, है कोई? सोच लीजिए, बहुत बोलता था ये बुढ़वा, तो क्या करेगा बेटा, मुंह में आगे घुसा देता। आपने बोलिए सन्यासी को मुंह में आग नहीं दिया जाता, चिताग्नि किया जाता है। गृहस्थी सब जितना जमा किया बेटा के लिए, हाय बेटा हाय बेटा, तो बेटबो सकता है बुढ़वा बहुत बोला था, इसलिए मुँह वहां घुसा दो, बोलबे नहीं करे आपसे, उससे पहले दम नहीं मारेगा बेटो, मुंह में आगे दिए के लकड़ी घुसा करके ही दम मारेगा। इसलिए कुछ कर लीजिए, एक दिन जाना है जरूर, एक दिन जाना है जरूर। अर्जुन से वीर जगत में कर्ण दान भरपूर, भीम युधिष्ठिर पांचों पांडव मिल गया माटी धूल। एक दिन जाना है जरूर, जाएंगे, कुछ तैयारी करके चलिए। उठो मुसाफिर, बिस्तर बांधो, अरे गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही खुल जाएगी, सीटी बजाने वाली है। कौन गाड़ी? अरे मौत रूपी डाक गाड़ी जब चली आएगी, टूट कर यह सुंदर मंदिर खाक में मिल जाएगी, जिसको सजा के रखे थे। कहां चले गए? इसलिए कुछ काम में, कुछ भोग में, कुछ नींद में खोया, आया समय जब मौत का सिर धुन धुन कर रोया।
उससे मैं होता पश्चाताप, जिंदगी में कुछ कर लेते, लेकिन अब का करियो यार, काल ने किया तकादा, वारंट आ गया, चलेगा कोई जोर, चले ने एको जोर, आज पहुंचा वादा, पलटू ते हो पीलित है, माया मोह जंजाल, चोला भया पुराना, आज फटेगी। अपराह्न काल से सुनिएगा। बोलिए श्री सदगुरु महाराज।